जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो बायोलॉजी क्लास 10th में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का अध्याय 4 का उत्सर्जन चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्सर्जन चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ का परिभाषा देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होता है, अतः ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होता है, यानी बेकार होता है और विषाक्त होता है। ठीक है, और यही पदार्थ जो हमारे शरीर में निर्माण होता है, इसी को बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, और ये सभी पदार्थ हमारे शरीर में उत्सर्जन के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में जो उपचायी क्रियाओं के दौरान अनावश्यक पदार्थ और विषाक्त पदार्थ का जो निर्माण होता है, उसी का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। निष्कासन मतलब निकलना। ठीक है, उपचायी क्रिया के दौरान हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ यानी बेकार पदार्थ और विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, और वही हमारे शरीर से निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो निष्कासन हमारे शरीर में किसी भी रूप में हो सकता है, पसीना के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, पसीना के भी माध्यम से, या तो श्वसन के भी माध्यम से। ठीक है, जब सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उससे भी शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाता है। ठीक है, या तो मूत्र के माध्यम से, ठीक है, शरीर से विषाक्त पदार्थ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यही सब बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ जमा होता है, विषाक्त सब पदार्थ जो बेकार रहता है और वो शरीर से बाहर निकल जाएगा तो उसको उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, गोंद के रूप में, टेनिन के रूप में। ठीक है, पेड़ पौधे के छाल से जो निकलता है उसी को उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, लिखेंगे मानव मूत्र में जल 96% एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। क्या बोल रहा है, मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, तो मानव मूत्र में जल अकेला 96% होता है। ठीक है, और ठोस कितना होता है, 4%, और इस 4% में यूरिया 2% आ जाता है और अन्य पदार्थ 2% आ जाता है। ठीक है, और कोई पदार्थ होता है। तो इस तरह इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोमेरुलर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किडनी में स्थित ग्लोमेरुली नामक छोटे फिल्टर रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानते हैं, जो मूत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया है। देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ना, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है एक छन्ना की तरह कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर में ग्लोमेरुल क्या करता है, रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ बचा होता है, ठीक है, और रक्त में जो अतिरिक्त पानी होता है उसको क्या करता है, छानता है। ठीक है, उसको छानने का काम करता है। ठीक है, उसको रोकता है। तो सीधा सा इसका उत्तर हो गया, मूत्र संश्लेषण का प्रथम चरण ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बोला वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, वृक्क किडनी को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोला वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करने के लिए इसका उत्तर लिखेंगे, वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। पहला, रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, वृक्क का कार्य क्या है, रक्त को शुद्ध करना। देखिए कैसे करता है,
वृक्क रक्त से हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिक एसिड को छान कर अलग करते हैं। ठीक है, वृक्क यानी किडनी क्या करता है, रक्त में जो हानिकारक पदार्थ घुलाता है, जैसे में देखिए यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल को क्या करता है, छान कर रक्त से अलग करता है और उन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या करता है, रक्त में जितना भी विषाक्त पदार्थ रहता है उसको फिल्ट्रेशन करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, दूसरा है शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, किडनी क्या करता है, शरीर में पानी को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा है रक्तचाप नियंत्रण। ठीक है, रक्तचाप को भी नियंत्रण करता है। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रण करता है, उसका काम है। वृक्क रेनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद करता है। तो कैसे रक्तचाप का नियंत्रण करता है, किडनी जो है रेनिन नामक, ठीक है, रेनिन एक प्रकार का हार्मोन है, उसको उत्पादन करता है शरीर में और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, नियंत्रित करके रखता है। फिर आगे देखिए, तीसरा कार्य इसका, वृक्क हमारे शरीर से अनावश्यक यानी बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, अनावश्यक उसको बोलेंगे जिसको हमारे शरीर में जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस पदार्थ का हमारे शरीर में जरूरत नहीं है उसको अनावश्यक बोलेंगे। चौथा है रक्त को शुद्ध करना, और रक्त को शुद्ध करता है और हानिकारक अपशिष्टों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, यही सब किडनी का काम है। ठीक है, फिर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। ठीक है, पौधे जो है अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करता है। ठीक है, तो पौधे सब में भी उत्सर्जी पदार्थ का जमावट होता है, जैसे बताए थे हमारे शरीर में उपचायी क्रिया के दौरान उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ उसको बोलेंगे जो हमारे शरीर में अनावश्यक है, विषाक्त पदार्थ, इसी सबको उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो पौधे में भी उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है यानी विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, और पौधे के लिए भी कुछ पदार्थ अनावश्यक होता है, बेकार होता है, तो बोल रहा है उसका निष्कासन कैसे होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ गैस के रूप में भी निष्कासित करते हैं। गैस रूप में कैसे करता है, देखिए वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब अपना भोजन बनाता है तो उसको पानी की भी जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, सूर्य का प्रकाश का, ठीक है, इन सभी का जरूरत होता है। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन हम सब ग्रहण कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम सबको प्रदान करता है। तो गैस रूप में भी अपना उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित करता है, और उसके लिए देखिए ऑक्सीजन उसके लिए जरूरत नहीं है, तो क्या करता है, उसके लिए अनावश्यक पदार्थ है, तो वो क्या करता है, वो बाहर छोड़ देता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शोषण कर लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रंध्रों एवं बात रंध्रों के द्वारा निष्कासित करते हैं। देखिए पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी निष्कासित करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पेड़ पौधा, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और रात में छोड़ता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, दिन में ऑक्सीजन छोड़ेगा और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा रात में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। फिर बोल रहा है एवं बात रंध्रों के द्वारा निष्कासित करते हैं। पौधे अपने ठोस अपशिष्टों या उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों या छालों में संचित करते हैं। पौधे में पाए जाने वाली मुख्य उत्सर्जी पदार्थ में टैनिन, रेजिन एवं गोंद है। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन पत्तियों के गिरने, छाल के बिलगाव यानी अलग, जल एवं मृदा में होता है। देखिए बिलगाव का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो पौधे अपना, ठीक है, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ गोंद के रूप में भी करते हैं। ठीक है, और टैनिन, रेजिन के रूप में भी अपना उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उत्सर्जन चैप्टर का सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देख लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।